ना करते आखिरकार विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया राजनीति के अखाड़े में उतर ही गए। अभी ये तय नहीं है कि उन्हें हरियाणा की कौन सी सीट से उतारा जाएगा, लेकिन 10 जनपद पर जिस तरीके से मेल मुलाकातों का सिलसिला चला, उसमें एक बात तो पक्की है कि कांग्रेस तुरुप के पत्ते को खोलने के लिए सही टाइमिंग का इंतजार कर रही है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का रोल क्या क्या रहेगा, कांग्रेस ने उन्हें क्या ओपनिंग ऑफर दिया, देखिए इस रिपोर्ट। पॉलिटिक्स के पोडियम पर एक और चैंपियन जोड़ी की एंट्री होने वाली है। नाम है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने 10 जनपद में दस्तक दी और सियासत में कदम रखने का बड़ा संकेत भी दे दिया। राहुल गांधी से दोनों चैंपियन की मुलाकात हुई और उसके बाद कांग्रेस के सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी से भी मेल मुलाकात का दौर चला और इन मुलाकातों को चुनावी कदम से जोड़कर देखा जाने लगा। चुनाव लड़ने की चर्चा इसलिए भी ज्यादा जोर पकड़ने लगी क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की मुलाकात केसी वेणुगोपाल से भी हो चुकी है। करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि रेसलर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की कांग्रेस में शामिल होने का रास्ता तैयार हो चुका है। हरियाणा की धाकड़ बेटी को विधानसभा चुनाव में उतारने का प्लान भी तैयार हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं दिखती। विनेश फोगाट इस देश की बहुत होनहार बेटी हैं। उन्होंने इस देश का नाम ऊंचा किया, इस देश को गौरवान्वित किया है। ओलंपिक में जो उनके साथ हुआ उससे हम सब दुखी और क्षुब्ध हैं, लेकिन हमारे लिए विनेश फोगाट हमेशा चैंपियन रहेंगी। उन्होंने अन्याय के खिलाफ बड़ी जबरदस्त आवाज उठाई। तो ऐसे व्यक्ति से क्यों नहीं मिलेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या मेरी नेता सोनिया जी? ऐसे व्यक्ति से क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता मिलेंगे? अब जो आपकी अटकलें, इसका जवाब मैं नहीं, इसका जवाब मेरा शीर्ष नेतृत्व या हरियाणा के लोग दे सकते हैं। तो मुझसे अटकलें लगा के सवाल पूछना बेमानी है। क्या विनेश फोगाट से मिलना सही है? बिल्कुल सही है। क्या मुझे मौका मिलना चाहूंगी? बिल्कुल मिलना चाहूंगी। फैन हूं, इसमें क्या बड़ी बात है? कांग्रेस भले ही पॉपुलर चेहरों पर पत्ते न खोले, लेकिन अंदर खाने सीट भी पक्की कर दी गई है और टिकट भी रेडी है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जिन 3 सीटों का ऑफर दिया है, उनमें पहली 2 सीटें चरखी दादरी की दादरी और बाढ़ विधानसभा सीटें हैं, जबकि तीसरा ऑप्शन जिंद की जुलाना सीट का है। इन तीनों सीटों में से दादरी विधानसभा सीट का पलड़ा इसलिए भारी लगता है क्योंकि विनेश फोगाट इसी चरखी दादरी जिले की बलाली गांव की रहने वाली हैं और अगर विनेश दादरी से हामी भरती हैं तो उनका मुकाबला चचेरी बहन दंगल गर्ल और बीजेपी से बबीता फोगाट से हो सकता है। तो क्या फोगाट बहनों में होगी टक्कर? दंगल गर्ल विनेश फोगाट से पहले बबीता फोगाट विधानसभा के अखाड़े में दाव आजमा चुकी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बबीता फोगाट लड़ी थीं, लेकिन हार गई थीं। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बबीता फोगाट के सामने विनेश को उतार सकती है। और इसी तरह बजरंग पुनिया को भी 2 सीटों का ऑफर दिया गया। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में कांग्रेस अभी तक 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बाकी बची 34 सीटों के साथ विनेश और बजरंग पुनिया के नाम का ऐलान हो सकता है। वेणुगोपाल जी की उनके साथ क्या चर्चा हुई उसका मुझसे अभी अंदाज नहीं है, मगर जो कुछ भी सॉल्यूशन होगा वो बेहतर और सबको स्वीकार्य है, यानी कि उनको भी स्वीकार्य है, अच्छा लगे। और अल्टीमेटली द गोल इज के बीजेपी को हराना है, तो इसी प्रकार का सॉल्यूशन ढूंढने का हमारा प्रयास रहेगा। प्रत्येक खिलाड़ी का अपना अधिकार है, प्रत्येक वोटर का अपना अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों का सम्मान किया है और हम आगे भी सम्मान करेंगे। पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट जब स्वदेश लौटी थीं, तब उनके स्वागत में कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। बहादुर बेटी के सम्मान में कांग्रेस ने रेड कारपेट बिछाए तो चर्चा होने लगी थी कि क्या कुश्ती से संन्यास लेने के बाद कांग्रेस विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजेगी। खुद कई कांग्रेस नेताओं ने भी विनेश को उच्च सदन भेजे जाने की आवाज उठाई थी, लेकिन तब कोई फैसला नहीं हुआ था। 8 अगस्त को विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट का ये बयान आया था। आज हुड्डा साहब कहते हैं वजन राज्यसभा में भेजना चाहिए, तो गीता को उस टाइम क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा जो चर्चा थी इंडिया में, उसका भी नाम था। उस टाइम गीता को राज्यसभा में भेजता, जबकि राज्यसभा में भेजने की बजाय आज वो कहते हैं वो विनेश को जो वहाँ जो राज्यसभा में भेजना चाहिए, ये हुड्डा साहब के मुँह से ये अच्छी बात है। उधर विनेश फोगाट अपने मिशन पर जुटी रहीं। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए वो शंभू बॉर्डर पहुंची थी और महापंचायत में भी जुड़ी। तब विनेश फोगाट ने ये कहा था, मैं पूरे देश की हूँ सर, मैं पूरे देश की हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं एक भारत देश की नागरिक हूँ। किस स्टेट में इलेक्शन है उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता है कभी भी। मेरे को बस एक ही पता है कि मेरा देश का नुकसान हो रहा है, मेरे देश के जो किसान है वो परेशान है।
विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भले ही खुद को सियासत से दूर रखने का दावा करे, मगर सियासत उनसे ज्यादा दूर नहीं रही। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली इस तिकड़ी ने जंतर मंतर पर बड़ी हुंकार भरी थी। कई महीनों तक धरना प्रदर्शन किया था और उनके आंदोलन की धमक से राजनीति का तापमान भी खूब चढ़ा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।